अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। इस वक्त हम वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर परेड देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और खास तौर पर पाकिस्तान का जो शहरी है वो भारत को पैगाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर उन्होंने पहली आंख की तरफ पाकिस्तान की तरफ देखा तो वो उनकी ना सिर्फ आंख निकालेंगे बल्कि भरपूर अंदाज में उसका जवाब भी देंगे। इस वक्त जो है वो परेड शुरू होने को है और शहरियों की बड़ी तादाद जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद है। मिली नगमे लगाए गए हैं और पाक फौज के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो हम शहरियों से बात भी करते हैं और उनके जज्बात जानने की कोशिश भी करते हैं कि वो इस मौके पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पाक भारत की कशीदगी जो है वो जैसे बढ़ रही है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनके जज्बात क्या है। जी बताइएगा, आप यहाँ पे आए हैं परेड देखने के लिए, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे भारत को? हम भारत को यही पैगाम देंगे कि हम अपने जज्बे के साथ आए हैं और अगर भारत हमारे साथ उंगली उठाएगा तो हम उसे बाजू देंगे। ये उसे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किस जज्बे से आता है पाकिस्तानी और किस लहजे से आता है। हमें सिर्फ एक अल्लाह का डर है, उसके अलावा हमें किसी का कोई डर नहीं। भारत की आवाम करोड़ों के हिसाब से है और हमारी आवाम उसके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह के लिए और अपने वतन के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इंशाअल्लाह अगर कोई इस तरह का वक्त आया तो हम अपने फ़ौजी सिपाहियों के शाना बिशाना खड़े हैं। डरते रहेंगे। हमारे में जो जोश और जज्बा है वही तो उनको दिखाना है ताकि उनको पता चले कि हम कैसी कौम है, कितनी ताकत। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जंग से कुछ भी नहीं मिलता, जंग ख़त्म करें और अमन कायम करें, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही अमन पसंद मुल्क है। अगर वो लोग भी अपना कुछ दिखाएंगे जंग वगैरह की सूरत में, अगर हम प्यार मोहब्बत दिखाएंगे तो हमारा पता लगेगा कि हम कितना सुकून और अमन पसंद मुल्क हैं। कश्मीर हो, पाकिस्तान हो या कोई भी ऐसा मसला हो, आज भी इस वक्त भी हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, आज भी तो यही कह रहे हैं कि इसका हमारे को सबूत दिया जाए, जो कि कोई सबूत इनके पास है भी नहीं। और फिर भी ये जंग की बार बार बात कर रहे हैं। जंग करना कोई इतना आसान नहीं होता। बाकी हमारे पाकिस्तान के जो जज्बे हैं वो हम तैयार हैं। अगर इन्होंने जंग ही करनी है, वहीं से मसला हल होता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि आपने पूछा कि डर से मुझे एक शेर याद आ गया, तो मैं आपको वो सुना देती हूँ कि मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। मैं पाक इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा मैसेज दूंगा कि जो पाक फौज है वो सिर्फ 6 लाख नहीं है, 24 करोड़ अवाम उसके साथ खड़ी है। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो अपने पाक आर्मी के साथ अपने मुल्क का दिफा करना जानता है। इस बार हम सिर्फ चाय नहीं पिलाएंगे, ऐसा तुम्हारा याद कराएंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करें।
पाकिस्तान में घुसने का कभी सोचना ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी बताइएगा, आपका जज्बा कैसा है, क्या पैगाम देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और अपने मोहब्बत वतन के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और तैयार रहेंगे। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। हम अपनी जान का नजराना देकर शहादत का खून नूश करेंगे इंशाअल्लाह।
ना सिर्फ पाक फौज है वो हरदम तैयार है, बल्कि पाकिस्तानी शहरी जो है वो भी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तानियों के जज्बे जो है वो बहुत ही बुलंद है और उनका ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान की जानिब से मैली आग से पाकिस्तान को देखा गया तो ना सिर्फ वो आग निकाल देंगे बल्कि भरपूर अंदाज में जो है वो इसका जवाब भी देंगे। तो इंडिया जो है वो होश के नाखून ले और जिस तरह की बातें और गैर जिम्मेदाराना जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इसको फिलहाल जो है वो वापस लिया जाए और अगर उनकी जानिब से कोई भी ऐसी बात की गई तो पाकिस्तान की फौज के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी सीना तान के खड़ी होगी और इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाएगा।